सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार। और कैसे चल रही है आप पढ़ाई? नीचे कमेंट करके बताओ यार, कितना सिलेबस हो गया और कब तक अपना सिलेबस टारगेट कर रहे हो कंप्लीट करने का। वो फटाफट से मुझे नीचे सबसे पहले कमेंट करके बताओ यार। बच्चों की एक बहुत ज्यादा मेरे को एक डाउट आ रही थी कि भैया एसएसटी की स्ट्रैटेजी बता दो। आपने एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 आप कैसे लेके आए? वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या था जिसके कारण आपके 100 आउट ऑफ 100 आए? सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना क्लास 10th में बच्चों को, वो एक सब्जेक्ट बहुत तंग करता है मेजोरिटी बच्चों को, जो कि एसएसटी। बहुत कम लोगों को ही एसएसटी से मोहब्बत होती है, और जिसको एसएसटी से मोहब्बत हो जाती है ना, उसके 100 आउट ऑफ 100 आना तय है, इट्स कंफर्म्ड। सो मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको लिटरली एसएसटी से नफरत थी। और यही खास बात है, नफरत होने के बाद भी मोहब्बत हुई एसएसटी से, और मोहब्बत होने के बाद में मेरे आए 100 आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं फटाफट से कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए कैसे। और इन स्टेप्स को अगर तुम फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 तय है, पक्का है। तो सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं, जो शिफ्ट आया मेरे अंदर। कि पहले मेरे एसएसटी में डेफिनेटली अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे स्कूल में। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहली चीज मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरी चीज मैं उसको कभी ढंग से पढ़ता ही नहीं था। मेरे को मान लो 10-10, 20-20 आंसर किसी रिफ्रेशर बुक से मैं बैठ के रटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेट सी बात है उस सब्जेक्ट में मेरे नंबर नहीं आने वाले हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की यहाँ जो एसएसटी को एक्चुअली बोलते हैं कि दे हेट एसएसटी ना, उन्होंने एसएसटी को कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली फिगर आउट की जब मैंने एसएसटी को ढंग से करीब से पढ़ना शुरू किया। एंड मैंने जब उस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना शुरू किया ना, मैं एक पॉइंट के लिए भूल चुका था कि ये सब्जेक्ट रटने वाला है, ये सब्जेक्ट मुझे रटना पड़ेगा, या इस सब्जेक्ट का मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। मैं उस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा एंजॉय करने लग गया था ना, कि फिर मुझे उसको पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा। बोला ना कि मोहब्बत हो गई फिर एसएसटी से, और एक बार मोहब्बत हुई तो 100 आउट ऑफ 100 लगाता है। सो इसलिए कोई भी प्री कंसेप्ट नोशन अपने दिमाग में मत बनाओ कि एसएसटी तो टफ है यार। एसएसटी में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम साइकोलॉजिकली ही हार जाते हैं। तो एक्चुअल जंग में तो हारना ही है, ये तो तय है। ये बात कृष्णा ने भी बोली थी अर्जुन को कि भाई तू साइकोलॉजिकली ही हार जाएगा, तो असली जंग में तो तू हारना ही है। और एक बार अपने आप को साइकोलॉजिकली कॉन्कर कर लिया तो असली जंग बहुत आसान हो जाती है। तो अपने आप को ये रिमाइंड मत करो अरे यार 20 चैप्टर है, पता नहीं 20 चैप्टर बैठ के मैं कैसे याद करूं। अरे ऐसे बोलो ना यार, 20 चैप्टर ही तो है, क्या बड़ी बात है, इतना बड़ा मेरा ह्यूमन ब्रेन है, इतनी चीजें याद रहती हैं। अभी 4 दिन पहले जो पिक्चर देखी थी वो तो पूरी की पूरी याद है, उसमें मुझे बैठ के वो उस पिक्चर को रटना भी नहीं पड़ा। तो ये 20 चैप्टर क्या है, 20 चैप्टर तो ऐसे याद हो जाएंगे। ये माइंडसेट का शिफ्ट लाओ अपने दिमाग में। ये अपने आप को डेली रिमाइंड करो भाई एसएसटी बहुत इजी है, फुल मार्क्स लाऊंगा, ये बात तय है। अपने आप को ये बोलने लग जाओगे ना, एक पॉजिटिव वाइब देने लग जाओगे सब्जेक्ट के बारे में, तो देखना कि बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा तुमको साइंस मैथ से ज्यादा एसएसटी पढ़ने में मजा आएगा, और तुम्हें मन होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा एसएसटी पढ़ो। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें बुक्स बताऊं, रिसोर्सेज बताऊं, किससे पढ़ना है बताऊं, वो सारी चीजें यूजलेस हैं अगर तुम्हें एसएसटी से मोहब्बत नहीं हुई तो। और मोहब्बत प्रोसेस के दौरान होगी जब पढ़ोगे ऑब्वियसली, लेकिन पहला स्टेप है सब्जेक्ट की तरफ माइंडसेट शिफ्ट करना कि यस इजी सब्जेक्ट है, 20 चैप्टर ये कर लूंगा यार इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने लोगों ने आज तक करते हुए आए हैं। तुम्हारे सामने एक एग्जांपल खड़ा हुआ है जिसको एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लाइक लिटरल बोल रहा हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड लिटरली क्लास 10 में जब वो सब्जेक्ट खत्म हुआ और मुझे आगे जाके मैथ स्ट्रीम लेनी पड़ी, ऑब्वियसली मुझे मैथ से लेनी थी क्योंकि आगे सब कुछ प्लान था मुझे क्या करना है। बट मुझे पर्सनली आज भी लगता है कि मेरे को लाइफ में कभी ना कभी एसएसटी वापस पढ़ने को मिले किसी फॉर्म में, किसी डिग्री के फॉर्म में, आगे कभी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट से मेरे को लिटरली प्यार हो गया। तो जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी एग्जाम की बात करें तो बेस्ट प्रैक्टिस रिसोर्स आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपको कोई सा भी सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं दे सकता। प्लस एग्जाम की असली फ्लेवर जानने के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ट होते हैं। अब नाउ बच्चे मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज करते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहाँ से सॉल्व करें, फिर बच्चे गूगल में इधर उधर रैंडमली भटकते रह जाते हैं। उससे अच्छी और बहुत अच्छी एक प्रो टिप देना चाहूंगा, एक अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठा लो जिसमें कि एररलेस सॉल्यूशन दिए हो, और साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर्स तुम कवर करते जाते हो वैसे वैसे उन क्वेश्चंस को साथ साथ में कवर करते जाओ। और एक बार तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एंड में एज अ पेपर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करो। इससे तुम्हारी बहुत अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे जो पर्सनली प्रीवियस ईयर की बुक जो सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है दिशा पब्लिकेशन की बुक, आपको मिल जाएगी। ये स्क्रीन में तुम फोटो देख सकते हो, इस टाइप की वो बुक देखती है, तो तुम इजीली अपने किसी ऑफलाइन स्टोर से या फिर अमेजोन से तुम इजीली ऑर्डर कर सकते हो। इस बुक में पास्ट 11 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिल जाते हैं 2013 से 2023 तक। इसके अलावा जो काफी सारे दिल्ली रीजन के पेपर होते हैं ना,
वो भी इस बुक में सॉल्व तुमको दे दिए गए, तो उससे भी तुम्हारी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा इस बुक में तुम्हें कीवर्ड्स और की पॉइंट्स भी दे देते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, जो कि तुम्हें रिवीजन में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बुक के साथ ही तुमको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके अलावा सबसे खास बात मुझे इस बुक की ये लगी ना कि इसमें सोल्यूशंस एररलेस है। काफी सारे बुक में ना बहुत एरर के साथ में सोल्यूशन दिया रहता है, जिसके कारण अल्टीमेटली बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस बुक में एररलेस सोल्यूशन दिए गए एंड ऐसे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स भी मेंशन कर दिए गए नेसेसरी क्वेश्चंस में, जिन कॉन्सेप्ट और की पॉइंट्स को तुम्हें दिमाग में याद रखना है, जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो बुक कुछ इस टाइप की दिखती है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें ऐसी एक बुक मिल जाएगी। जो इस बुक का मुझे बेस्ट फीचर लगा जेन्युइनली वो ये है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस चैप्टर का कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसको आप पर्टिकुलरली देख के, मान लो कि आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हो ना, वो पर्टिकुलर ईयर में उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था वहां से आप फट से देखो और यहाँ से सॉल्व कर लो। नहीं तो दूसरे बुक्स में जनरली क्या होता है, उसमें पेपर दे दिया जाता है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है वो मेंशन नहीं होता, फिर तुम्हारा अल्टीमेटली टाइम वेस्ट होता है खोजते हुए। तो इसमें प्रॉपर्ली वो चीज मेंशन है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। तो जब तुम किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तब तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर देख के एक बार सॉल्व कर लो, और जब एक बार तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस एंड में खत्म हो जाएगा ना, तो एज अ फुल पेपर के फॉर्मेट में भी तुम इन पेपर्स को दे पाओगे। तुम्हें कोई अलग से वापस से दोबारा किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, डू चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डेफिनेटली चेक इट आउट। अब काफी बच्चे बोल रहे होंगे ठीक है भैया समझ गए, अब आप काम की बात बता दो। यार ये काम की बात थी, और ये काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं तुमको फटाफट से बताता हूँ कि एक्चुअली में करना क्या है सब्जेक्ट में। अब एसएसटी पढ़ने का ना एक बहुत प्रोसेस होता है। इट्स नॉट लाइक अदर सब्जेक्ट्स विच विल एनकाउंटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इनके जैसा नहीं है एसएसटी। एसएसटी को पढ़ने का ना एक बहुत डिफरेंट अप्रोच होता है, और वो अप्रोच तुमने क्रैक कर लिया तो एसएसटी पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। मैं तुम्हें गलतियों के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि गलतियां क्या करते हैं बच्चे। सबसे पहले या तो वो एनसीईआरटी रीड करते हैं, तो शुरू से लेके एंड तक रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी को, है ना, और बोलते हैं कि भैया मैंने तो एनसीईआरटी रीड कर लिया। अरे स्टोरी बुक थोड़ी पढ़ रहे हो कि एक बार शुरू से लेके एंड तक रीड कर लिया और उसके बाद बोल रहे हो कि भैया एनसीईआरटी याद नहीं होती, एसएसटी याद नहीं होती, क्वेश्चंस नहीं बनते। दूसरी गलती जो तुम करते हो वो होता है कि कोई भी बुक खोल के बैठ जाते हो और उसमें से क्वेश्चन आंसर तुम रटने बैठ जाते हो डायरेक्टली। एक्सप्लेन द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स बॉट बाय नेपोलियन, ये क्वेश्चन है, तुम उसके डायरेक्टली 3-4 पॉइंट्स रटने शुरू कर दे रहे हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सबसे पहली चीज तुम उस चीज को रट भी लिए ना, तो ऐसे कितने क्वेश्चन आंसर तुम एक्चुअली में रटने के लिए बैठोगे, उसके बाद कितनी प्रोबेबिलिटी कि वो पूरा का पूरा आंसर तुम्हें याद भी रहेगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम तक। तो ये अप्रोच एकदम गलत है। तीसरी और बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है किसी भी रैंडम इंसान के नोट्स ले लेना, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर किसी अपने दोस्त से जो किसी कोचिंग में जाता हो उसके नोट्स ले लेना, एंड उस नोट से पढ़ रहे हो। आई अग्री कि वो नोट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैं उसमें तुम्हें कोई मना ही नहीं कर रहा हूँ कि वो नोट्स बेकार होंगे, नोट्स टॉप क्लास होंगे, लेकिन वो नोट्स ना तुम्हारे बनाए हुए नहीं होंगे, और तुम्हारे बनाए हुए, तुम्हारे हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं होंगे ना, तो तुम्हें वो चीज उस लैंग्वेज में कभी समझ नहीं आने वाली जिस लैंग्वेज में उस बंदे ने एक्चुअली में लिखा था जिसने वो नोट्स बनाया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरों के मटेरियल से तुम बिल्कुल भी ना पढ़ो, खुद का मटेरियल, खुद के नोट्स बनाओ, तो ही तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये बात करी मैंने मिस्टेक्स की, और ऐसी कोई और मिस्टेक है जो मैंने मेंशन नहीं करी तो वो भी बताओ जो बच्चे करते हैं एसएसटी पढ़ते समय। तो चलो भैया, आपने बता दिया माइंडसेट शिफ्ट करना है, चलो कर लिया भैया माइंडसेट शिफ्ट। सेकेंडली आपने बोल दिया ये गलती करते हो, हाँ मुझे रियलाइज भी हो गया कि हाँ यार मैं तो ये गलतियां करते आया हूँ। अभी व्हाट्स नेक्स्ट भैया, व्हाट्स नेक्स्ट मैं बताता हूँ। प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले एनसीईआरटी इज द किंग। एसएसटी के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया रिसोर्स दुनिया में नहीं है। तो सबसे पहली चीज ना, तुम्हारे आसपास जितने डिस्ट्रैक्शन है ना, चाहे वो यूट्यूब के तुम्हारे पास में वीडियोस हो वन शॉट वाले या बड़े बड़े लंबे लेक्चर्स हो, उनको साइड करो। तुम्हारे पास में किसी के नोट्स हो, उनको साइड करो। तुम्हारे पास में कोई बुक हो, उसको साइड करो, और एनसीईआरटी को सबसे पहले उठो। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में छप गई ना। अब छपने का मतलब ये नहीं कि रटना होता है, ठीक है, रटने का मतलब ये होता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है और तुम उसको ऐसे बस दिमाग में फीड करना चाह रहे हो, और समझ के उस चीज़ को रिटेन करना वो चीज़ अलग होती है। तो अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में छप गई ना, तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता भाई एसएसटी में फुल मार्क्स लाने से। लेकिन भैया अब हम एसएसटी को अपने दिमाग में छापे कैसे, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अब जैसे एनसीईआरटी तुम पढ़ने बैठोगे, पहली गलती होती है कि शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने बैठना। ये काम नहीं करना, सेक्शंस उठाने, सेक्शन बाय सेक्शन तुम्हें चीज़ों को डिवाइड करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब में जाके किसी भी 5 से 10 मिनट वाले जो समरीज होती हैं, उन समरीज से उस सेक्शन को समझ लेना है। नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप के मैंने खुद अपने चैनल में डाल रखे एनिमेटेड फॉर्म वीडियोस, एकदम फिल्म टाइप लगेगा, ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी देखोगे। जाके उन वीडियोस को फॉर रेफरेंस देखना, लिटरल 5-5 मिनट के वीडियो है। जैसे ही तुम उस वीडियो को देखोगे ना, तुम्हारे दिमाग में स्टोरी छप जाएगी
कि इसमें ऐसा हो रहा है। जैसे तुम कुछ फिल्म देखते हो ना, तो उस फिल्म की स्टोरी समझ आ जाती है, तब इंटरेस्ट आ जाता है। तो जैसे ही तुम उन वीडियोस को देखोगे वैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी और वैसे ही क्यूरोसिटी जग जाएगी। और ऑब्वियसली मेरे चैनल में सारे चैप्टर्स के नहीं, सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप के ही डले हुए हैं, बट यूट्यूब में तुमको फिर भी काफी सारे रिसोर्सेज ऐसे और मिल जाएंगे जिसमें कि शॉर्ट समरी फॉर्म में आपको स्टोरी फॉर्म में फटाफट से एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यू कैन रेफर टू दैट। एक बार उस सेक्शन की स्टोरी समझ आ गई, उस सेक्शन को पढ़ना है शुरू से लेके एंड तक। जब उसको एक बार पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा कि वाह वाह वाह, स्टोरी तो मैच हो रही है, जैसा भी वीडियो में बताया था वैसा सब कुछ मुझे मिल रहा है। अब एक बार रीड करने के बाद उसको वापस रीड करना शुरू करना और साथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मान लो कोई सा एक पॉइंट मेंशन किया गया है, मान लो नेपोलियन का ही एग्जांपल लेता हूँ कि नेपोलियन ने कौन कौन से लॉज इंट्रोड्यूस करे थे। तो ऐसे 3 से 4 कीवर्ड्स लिख लो जिन कीवर्ड्स को देखते हुए तुम्हारे दिमाग में वो सारे के सारे लॉ वापस आ जाए। तुम्हें एक एक लाइन बैठ के नहीं लगना नेपोलियन ने वो किया, नेपोलियन ने ये किया, नहीं। एक छोटा सा कीवर्ड लिख लो, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स में कुछ चेंज लाया था, तो सिंपल एक वर्ड लिख लो टैक्स रिफॉर्म्स। तो जैसे ही तुम उस वर्ड को देखोगे नेक्स्ट टाइम तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। तुम्हें स्टोरी समझ आ गई क्योंकि यूट्यूब में तुम्हें शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो देख के तुम्हें वो स्टोरी तो समझ आ गई। अब स्टोरी समझ आ गई तो जैसे कीवर्ड को देखोगे स्टोरी तुम्हारे दिमाग में चलेगी, और स्टोरी तुम्हारे दिमाग में चलेगी तो तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम हॉल में जब तुम लिखने के लिए जाओगे तो वो स्टोरी याद आ जाएगी और अपने लैंग्वेज में तुम खुद लिख के आ जाओगे। एज सिंपल एज दैट। सो ये होता है प्रॉपर अप्रोच। अब इसके बाद जैसे कि तुमने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन अप्रोच किया, एक चैप्टर को पूरा पढ़ने में नहीं गए, वन फ्लो में सेक्शन को पढ़ा, सेक्शन के नोट्स बनाए, सेक्शन के नोट्स को रिवाइज करा, माइंड में सब कुछ फिक्स हो गया। अब ऑब्वियसली तुम्हें सारी चीज़ें रिटेन करके रखने की पड़ेगी फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो तुम्हें एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में तुम्हें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी मैं रिवीजन का नाम लेता हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं भैया बहुत टाइम लगता है रिवीजन करने में, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया इतना बड़ा चैप्टर है भैया, इसको मैं रिवाइज कैसे करूँ। तो वही जैसे कि मैंने बात बताई ना कि शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने जाओगे, फिर से कोई लेक्चर देखने जाओगे, फिर से क्वेश्चन आंसर रटने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इस अप्रोच के साथ जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे ही एक रेगुलर इंटरवल में तुम उन कीवर्ड्स को देख लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वापस से स्टोरी रिकैप हो जाएगी। स्टोरी रिकैप हो गई, 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा इतना बड़ा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लिटरल ऐसे रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। सो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर फ्लो है एसएसटी के किसी भी चैप्टर को ढंग से कवर करने का। मैंने पर्सनली कोई भी ऐसे नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे एसएसटी के लिए कि भाई मैं प्रॉपर एक एक चैप्टर के भयानक वाले नोट्स बना रहा हूँ, पूरी मेरी मोटी मोटी कॉपियाँ भर गई है, बिल्कुल नहीं। मैं मार्किंग किया करता था बुक में कि इस आंसर का ये पॉइंट है, इस आंसर का ये पॉइंट है। फिर बुक के बीच में से मैं क्वेश्चंस बनाया करता था खुद के लैंग्वेज में। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की कि मैं बुक के बीच में से ना क्वेश्चंस खुद के लैंग्वेज में बनाया करता था। एग्जामिनर के जैसे सोचता था कि एग्जामिनर यहाँ से कैसा क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि तुम्हें एसएसटी में पता है कि बुक के किसी भी लाइन से कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कितने भी क्वेश्चंस रट लो, लेकिन बुक के बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किसी भी लाइन को उठा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और अगर तुम्हें वो चैप्टर तुमने ढंग से पढ़ा नहीं होगा, याद नहीं किया होगा, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें भले पॉइंट्स याद होंगे लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन में लिखना है। उस क्वेश्चन को फिगर आउट करने के लिए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भैया ये मार्किंग करना हम कैसे सीख सकते हैं? हमारे कोचिंग में, स्कूल में हमको तो मार्किंग्स वगैरह दिया नहीं जाता है, हम कैसे करें? देखो, YouTube में मैंने वीडियो बना रखा है बहुत सारे, आई थिंक 4 चैप्टर्स के मैंने, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग, इन 4 चैप्टर्स की मैंने बेस्ट मार्किंग अपलोड कर रखी है। जाओ इन वीडियोस को देखो, इनमें से इन चैप्टर्स की मार्किंग तो मिल जाएगी, तो काम तुम्हारा हो गया। इन मार्किंग से पढ़ो, पूरा का पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। अब इसके अलावा जो भी चैप्टर्स बचे, इन वीडियोस को देख के सीखो कि मैं कैसे मार्किंग्स करता हूँ, मैं कैसे बीच बीच में से आंसर्स खोजता हूँ, मैं कैसे बीच बीच में से क्वेश्चंस बनाता हूँ। उन वीडियोस से तुम सीखो और खुद जाके बाकी चैप्टर्स के लिए मार्किंग करो और उस हिसाब से पढ़ाई करो। देखो एसएसटी लिटरली डेड हो जाएगा। अभी तक मैंने जितना तुम्हें बताया ना, एक बार की मेहनत है, एक बार ढंग से मार्किंग करके शॉर्ट नोट्स बना लिए, स्टोरी समझ के, पूरा एसएसटी खत्म है, डेड है। एक एक लाइन दिमाग में छप जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तुम्हें पेज ऐसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये क्वेश्चन, ये लाइन इस पेज का है, इस पेज में ये आंसर है, और तुम फट 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 सारे आंसर्स लिख दोगे। तुम्हें बिलीव भी नहीं होगा कैसे हो गया ये सब। अब लास्ट चीज़ की बात करते हैं। ठीक है भैया, थ्योरी वरी हो गया, अब प्रैक्टिस के बारे में बता दो कि प्रैक्टिस कहाँ से करें एकदम मचा डालें हम एग्जाम में। तो प्रैक्टिस के लिए अगेन द बेस्ट रिसोर्स इज एनसीईआरटी के पीछे जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार सीबीएसई के एग्जाम में, और डायरेक्ट नहीं भी आए तो घुमा फिरा के आ सकते हैं। और वो क्वेश्चंस इतने इन डेप्थ होते हैं और इतने पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, तो वो चैप्टर सबसे पहले, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले।
तो सबसे पहले मेक श्योर करो कि उन क्वेश्चंस को तुम बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर लो, एकदम तुम्हारे दिमाग में छप जाए। इसके बाद जो चीज़ आती है, एक बहुत अच्छी क्वेश्चन बैंक उठा लो और उन क्वेश्चन बैंक से ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। एक अच्छी क्वेश्चन बैंक अगर तुम प्रैक्टिस करते हो उठा के, मैंने पूरे वीडियो में ये नहीं बोला कि रिफ्रेशर या बुक्स खराब है या क्वेश्चन बैंक खराब है, बहुत अच्छी रिसोर्सेज होती हैं वो, लेकिन उनको पढ़ने का और फॉलो करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट ही क्वेश्चन बैंक उठा के उसमें से रटने बैठ जाओ, नहीं। सबसे पहले इस प्रोसीजर को फॉलो करो और इस प्रोसीजर के बाद में फिर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो, बैठ के क्वेश्चन पढ़ो और खुद पहले आंसर्स लिखो, और खुद आंसर्स लिखने के बाद में फिर चेक करो क्वेश्चन बैंक में से कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। इस हिसाब से अगर तुमने कर लिया ना, पूरी की पूरी एसएसटी प्रिपरेशन डेड है। तुम्हें इतना ईजी लगने लगेगा ना एसएसटी की, तुम लिटरली फोड़ के आ जाओगे, मैं तुम्हें ये बात। तो भाई माइंडसेट क्लियर रखो कि माइंडसेट क्लियर है कि एसएसटी इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। नीचे कमेंट करके लिखो कि एसएसटी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा ये आज प्लेज ले मेरे वीडियो के थ्रू कि एसएसटी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है भाई, डर खत्म कर देना है एसएसटी का। जैसे बोला हूँ वैसे पढ़ते जाओ, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करो, एकदम फोड़ के आ जाओगे, मचा के आ जाओगे एसएसटी। ठीक है ना? क्यों? टॉपर बनना है, एसएसटी में फुल मार्क्स लाने हैं, तो देख क्या रहे हो यार, जाओ पढ़ाई करो, जाओ, बाय।